हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। रिव्यू करेंगे स्मैकडाउन का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शो को किक ऑफ करते हैं केविन ओवेंस। वो आज स्मैकडाउन पर कमेंट्री करेंगे कोरी ग्रेव्स की जगह, और निक एल्डिस ने उन्हें ये ऑर्डर दिया है कि अगर कमेंट्री के दौरान तुमने किसी पर हमला किया तो तुम सस्पेंड हो जाओगे। नेक्स्ट हमें एलडब्ल्यूओ का सेगमेंट देखने को मिलता है। एलडब्ल्यूओ के सभी मेंबर्स रिंग में आते हैं। रे मिस्टीरियो माइक लेते हैं और वहां बैठी ऑडियंस का वेलकम करते हैं। फिर वो बात करते हैं कि कैसे उन्होंने क्राउन ज्वेल में अपनी यूएस चैंपियनशिप को गवा दिया लोगन पॉल के ब्रास नकल्स के कारण, और वो एक रीमैच पाने के लिए सब कुछ करेंगे। तभी इनको इंटरफेयर करते हैं कार्लिटो। कार्लिटो कहते हैं कि तुम्हें लोगन पॉल को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो तुम्हें सैंटोस एस्कोबार को ब्लेम करना होगा, क्योंकि उन्होंने वो ब्रास नकल्स रिंग एप्रन पर रखे थे। ये बात सुनकर सैंटोस एस्कोबार भड़क जाते हैं और कार्लिटो और सैंटोस एस्कोबार के बीच तीखी बहस देखने को मिलती है। देन सैंटोस एस्कोबार रिंग छोड़कर ऑडियंस में चले जाते हैं। पीछे पीछे रे मिस्टीरियो और जेलिना वेगा भी जाती है। फिर एंट्री करते हैं बॉबी लैस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट, क्योंकि आज कार्लिटो और बॉबी लैस्ली का मैच होना था। कार्लिटो और बॉबी लैस्ली के बीच मैच स्टार्ट होता है। दोनों सुपरस्टार ने मैच बढ़िया दिया। मैच की एंडिंग में स्ट्रीट प्रॉफिट ने एलडब्ल्यूओ पर हमला कर दिया। तभी सैंटोस एस्कोबार आके चीजों को संभालते हैं, लेकिन मोंटेस फोर्ड ने कार्लिटो को किक लगा दी थी। इसका फायदा बॉबी लैस्ली उठाते हैं और स्पेयर लगाकर मैच जीत लेते हैं। असली एक्शन तो मैच खत्म होने के बाद देखने को मिला। स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लैस्ली मिलकर कार्लिटो पर अटैक करते हैं। सैंटोस एस्कोबार ये सब रिंग एप्रन पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी रे मिस्टीरियो का थीम सॉन्ग बजता है। रे मिस्टीरियो चेयर लेकर आते हैं। रे मिस्टीरियो के आते ही बॉबी लैस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट निकल लेते हैं। सैंटोस एस्कोबार रे मिस्टीरियो को कार्लिटो की मदद करने से रोकते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो उनको धक्का देकर कार्लिटो को चेक करते हैं। तभी हमें सैंटोस एस्कोबार का हील टर्न देखने को मिलता है। उन्होंने रे मिस्टीरियो पर पीछे से हमला कर दिया और स्टील स्टेप्स में उनका पैर फंसाकर उन पर बुरी तरह से वार किया। तभी वहां पर एलडब्ल्यूओ के मेंबर्स आते हैं और सैंटोस एस्कोबार को बैक स्टेज भेज देते हैं। आज स्मैकडाउन पर एलडब्ल्यूओ का ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया है। नेक्स्ट हमें बेली का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेली कहती हैं कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल की स्टार्टिंग की थी। उनकी फैक्शन ने मनी इन द बैंक जीता और विमेंस चैंपियनशिप भी जीती है। क्राउन ज्वेल के बाद सबकी अटेंशन डैमेज कंट्रोल पर होनी चाहिए थी, लेकिन सबकी अटेंशन कायरी सेन पर है। वो ईओ स्काई को कॉल आउट करती है इस चीज पर बात करने के लिए। ईओ स्काई आती है, साथ में डोकाटा काई और कायरी सेन भी आती है। ईओ स्काई कहते हैं कि मैं कायरी सेन को थैंक यू बोलती हूँ क्राउन ज्वेल में मदद करने के लिए। फिर वो बेली से पूछती है कि क्या तुम भी थैंक यू बोलोगी कायरी सेन को। इस पर बेली ने एक वीडियो पैकेज दिखाया जिसमें बेली ने कायरी सेन पर अटैक किया था। कायरी सेन रिप्लाई करती है बेली को, कहती है कि मैं तुम्हें डैमेज कंट्रोल के लीडर के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ और उस अटैक के लिए भी माफ करती हूँ। देन हमें इन चारों सुपरस्टार के बीच हग देखने को मिलता है, बट इनको इंटरप्ट करती है बियांका ब्लेयर। बियांका ब्लेयर कहते हैं कि क्राउन ज्वेल में जो तुमने मेरे साथ किया, मैं तुम तीनों की हालत खराब करूंगी। तभी एंट्री करती है शार्लेट फ्लेयर और आस्का, और मैच ऑफिशियल हो जाता है आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए। डैमेज कंट्रोल वर्सेस बियांका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है ड्रैगन ली वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर। दोनों सुपरस्टार ने मैच कमाल का दिया। दोनों ही सुपरस्टार ने बहुत ज्यादा हाई फ्लाइंग मूव्स का इस्तेमाल किया। ऑडियंस भी इस मैच में पूरी तरह से इन्वेस्टेड थी। इस मैच में विक्ट्री की बात करते हैं तो इस मैच में विक्ट्री मिलती है ड्रैगन ली को। नेक्स्ट हमें एले नाइट का सेगमेंट देखने को मिलता है। एले नाइट रिंग में आते हैं और हर बार की तरह फैंस उनको जबरदस्त सपोर्ट करते हैं। वो माइक लेते हैं और ऑडियंस से बात करते हैं। पहले तो वो वहां बैठे फैंस को सॉरी बोलते हैं, कहते हैं कि मैं क्राउन ज्वेल में वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत पाया, और वर्ल्ड टाइटल वो इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि मैच में इंटरफेयर करते हैं जिम यूसो, और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं जब तक मैं रोमन रेन से वर्ल्ड टाइटल नहीं ले लेता। तभी एले नाइट को इंटरप्ट करते हैं ग्रेसन वॉलर, और इन दोनों के बीच हमें प्रोमो वॉर देखने को मिलती है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों के बीच का प्रोमो सेगमेंट जरूर देखना। इन दोनों ने क्या कमाल का प्रोमो सेगमेंट दिया है। प्रोमो के बाद इन दोनों के बीच मैच स्टार्ट होता है। मैच बढ़िया दिया दोनों सुपरस्टार ने। मैच में विक्ट्री होती है एले नाइट की। एले नाइट अपना फिनिशर BFT लगाकर मैच में विक्ट्री लेते हैं। नेक्स्ट हमें वीडियो पैकेज दिखाया जाता है सोलो सिकोवा और जॉन सीना के क्राउन ज्वेल मैच का, और ये क्वेश्चन हम सब के लिए छोड़ दिया जाता है कि क्या जॉन सीना ने रिटायरमेंट ले लिया या नहीं। हमें स्मैकडाउन पर बार बार एक फुटेज दिखाई जा रही थी जिसमें केविन ओवेंस ने एक पंच से ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को नॉकआउट कर दिया था। तभी कमेंट्री टेबल पर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आते हैं
केविन ओवेंस का मजाक बनाते हैं और उनके सर पर पानी भी डालते हैं और वापस चले जाते हैं। ये सब आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि निक एल्डिस ने केविन ओवेंस को वार्निंग दी थी कि अगर कमेंट्री के दौरान तुमने किसी पर हमला किया तो वो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। जैसे ही ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर बैकस्टेज जाने लगते हैं तभी केविन ओवेंस का सब्र का बांध टूट जाता है और दोनों सुपरस्टार के ऊपर हमला कर देते हैं और ग्रेसन वॉलर को रिंग में लाकर स्टनर भी लगाते हैं। नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले एंट्री करती है डैमेज कंट्रोल एंड देन आते हैं आस्का, शार्लेट फ्लेयर एंड बियांका ब्लेयर। 6 विमेंस टैग टीम मैच स्टार्ट होता है। मैच ज्यादा लंबा नहीं चलता है। मैच में एक मूवमेंट आता है। बियांका ब्लेयर आस्का को टैग देना चाहती है लेकिन आस्का टैग नहीं लेती है और उनके फेस पर मिस्ट फेंक देती है और बियांका ब्लेयर पर अटैक भी कर देती है। देन हमें आस्का और कायरी सैन का रियूनियन देखने को मिलता है। ईओ स्काई भी इनको ज्वाइन करती है। फिर ये तीनों मिलकर बेली को भी बुलाते हैं। चारों सुपरस्टार एक दूसरे को हक करते हैं। शार्लेट फ्लेयर आकर इन पर हमला करना चाहती है बट नंबर्स गेम के सामने वो टिक नहीं पाती है। सेम बियांका ब्लेयर के साथ भी होता है। डैमेज कंट्रोल ने बियांका ब्लेयर और शार्लेट फ्लेयर की जमकर धुनाई की। आज हम कह सकते हैं कि स्मैकडाउन के विमेंस रोस्टर पर डैमेज कंट्रोल का राज देखने को मिला। आज की स्मैकडाउन पर हमें एक फैक्शन का ब्रेकअप देखने को मिला और दूसरी फैक्शन एक्सपेंड होते हुए दिखी जिसमें डैमेज कंट्रोल में 2 नए मेंबर ऐड होते हुए दिखे। आप सब कमेंट में बताना आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।